भागलपुर के इंटीग्रेटेड सेंट्रल कमांड बिल्डिंग के भवन में श्रावणी मेला को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रमंडल के कमिश्नर दिनेश कुमार ने की। इस दौरान अधिकारियों के समक्ष कई बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। इस बैठक में जिले के डीएम, एसपी समेत पुलिस के वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जबकि अभियंत्रण विभाग के प्रमुख अभियंता को भी बैठक में शामिल कराया गया। प्रमंडलीय आयुक्त ने बीते दिनों सुल्तानगंज अजगैबीनाथ के निरीक्षण का रिव्यू भी डीएम नवल किशोर चौधरी से लिया। साथ ही श्रावणी मेला की विशेष तैयारियों पर भी चर्चा की गई। वहीं गंगा घाटों की स्थिति दुरुस्त करने और कांवरियों के लिए सड़क बनवाने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया। गौरतलब हो कि श्रावण मास से पूर्व प्रत्येक वर्ष जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर तैयारियां की जाती है। बैठक के दौरान प्रमंडल के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। भागलपुर के एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव भागलपुर पहुंचे और भागलपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने एनएचएम की मांग और बिहार में गिर रहे पुलिया के बारे में पत्रकारों को बताया। उन्होंने कहा कि जब पुल या पुलिया का निर्माण होता है तब नींव डाली जाती है, उस समय सहायक अभियंता को और कार्यपालक अभियंता को रहना चाहिए। यह इंजीनियर की जिम्मेदारी है कि पुल और पुलिया का निर्माण मजबूत ढंग से किया जा सके, क्योंकि इंजीनियरों को तकनीक की जानकारी होती है। हालांकि बिहार सरकार ऐसे लापरवाह सहायक अभियंता और कार्यपालक अभियंता को चिन्हित कर विभागीय कार्रवाई कर रही है। इसी का नतीजा है कि बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग के 4 इंजीनियरों को सस्पेंड कर उसके ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है। साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव को भी हटाकर नए प्रधान सचिव की नियुक्ति सरकार की ओर से की गई। वहीं उन्होंने एनएचएम की अनिश्चितकालीन हड़ताल में मूलभूत सुविधाओं की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सुबह के अस्पताल में कंपाउंडर और नर्स को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 29 जुलाई से 3 अगस्त तक की अवधि तय कर पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जा रही है। इसी क्रम में भागलपुर जिला में राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई को आयोजित की गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण सेवक पांडे ने भागलपुर से 5 मामले चिन्हित किए, जिसमें पक्षकारों को नोटिस देकर बुलाया गया है। इसमें पहले दोनों पक्षों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सुलह कराने का प्रयास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि पूरे राज्य में 120 ऐसे मामले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 5 मामले भागलपुर जिला में निष्पादित किए जा रहे हैं। वहीं भागलपुर के कोर्ट परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का नेतृत्व कर रहे जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि कोई भी व्यक्ति पर मुकदमा होता है तो उसका विकास प्रभावित होता है। जो समय वह अपने विकास के कार्यों में देता है वह उस समय कोर्ट में गुजार रहा होता है। साथ ही उन्होंने 1 जुलाई से लागू नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की भी लोगों को जानकारी दी। इसमें जिला जज ने बताया कि दोनों पक्ष के जो पीड़ित हैं वो आकर सुलह कर सकते हैं और सुलह के बाद वह मुकदमा समाप्त हो जाता है। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि राज्य में सबसे ज्यादा लंबित मामले बैंक ऋण से जुड़े हैं, जिसके सेटलमेंट में ऋण धारकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगामी मुहर्रम त्योहार को लेकर सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल से मुलाकात की। इस दौरान कमेटी द्वारा लिखित रूप में होने वाले सभी समस्याओं के समाधान को लेकर आवेदन दिया गया, जिसमें नगर निगम के द्वारा साफ सफाई एवं लाइटिंग, जल आपूर्ति के लिए टैंकर, मेडिकल टीम की व्यवस्था, साफ सफाई एवं शौचालय वाहन की व्यवस्था के साथ साथ बैरिकेडिंग एवं अन्य समस्याओं पर विशेष चर्चा की गई। वहीं इस संबंध में महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने नगर निगम के द्वारा सारी व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर मुहर्रम कमेटी के संयोजक डॉक्टर फारूक अली, संरक्षक डॉक्टर मजहर अख्तर, सह संयोजक डिप्टी मेयर सलाउद्दीन एहसन, सह संयोजक महबूब आलम समेत कई लोग मौजूद थे। की बैठक मेयर साहब ने बुलाया और मुहर्रम के सिलसिले में बात हुई और बहुत अच्छा प्रस्ताव हम लोगों ने दिया है। एक तो मेला मैदान सजंगी बहुत ही बुरी स्थिति में है। मतलब पुल पर जो लाइट जो है हाई मार्क जो लाइट लगा हुआ था वो नहीं जल रहा है। साफ़ सफाई जो है मौलाना चक
और आपके हुसैनाबाद में बहुत बुरी स्थिति है। वहाँ के लोग काफ़ी आज थाना में भी मौजूद थे और काफ़ी हल्ला हंगामा किया कि हम लोग पैकर जो दौड़ेगा तो किस तरह से दौड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि मेयर साहब ने जो आज डिसीजन लिया है, अगर ये कम टाइम में अगर इसमें कुछ काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैडम ने कहा कि सारा जो लिखा गया है, जो बात बताएं सारे लोग, उस पर अमली जामा पहनाया जाएगा। जहाँ तक हो सकता मैं पूरी कोशिश करूँगा कि काम पूरा हो। आज शांति समिति का बैठक था और मुहर्रम को लेकर के, और यहाँ पे सब लोग शांति समिति के सदस्य गण लोग आए हुए थे। तो इसमें चर्चा हुई कि शहर में जहाँ से वो पैकर निकलेंगे, मेन 4 जगह है, और उस जगह के सफाई व्यवस्था और बिजली का जो भी प्रावधान है वो सबको दुरुस्त किया जाना है। जहाँ से पैकर गुजरेंगे उस रोड को समतल किया जाना है, उस सब पर चर्चा हुई। और इन सारी मुद्दों पर चर्चा होकर के निष्कर्ष यही निकला कि इस बार मुहर्रम में जो भी चीज़ें पहले नहीं होती थी वो सब होगा, और जहाँ जहाँ पे जो असुविधा इन्होंने बताया इन लोगों ने, उन सब को पूरा किया जाएगा। एक मेन जगह है ततारपुर में, जो हमारे डिप्टी मेयर साहब के संज्ञान में भी है, उसके लिए उन लोगों का कहना था कि वो दुरुस्त कराना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर हम लोग लगेंगे और उसको जितना जल्दी हो उसको करवा लेंगे मुहर्रम के पर। शांति समिति के साथ मुहर्रम का एक कमेटी भी आई थी, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी। जो मुहर्रम में जो समस्याएं होती हैं, जैसे रोड नाला और कहाँ पर पानी की आवश्यकता है, इन सारी बातों पर मेयर साहबा और प्रभारी नगर आयुक्त साहब के बीच सारी बातें हुई हैं। और इस बार हम लोग सीरियस हैं, मेयर साहबा भी सीरियस हैं कि जो काम पूर्व नहीं हुआ करता था वो इस बार ज़रूर दिखेगा। इसके ताज़ा मिसाल अभी वहाँ पर एक पुलिया टूटा हुआ था जिससे अखाड़ा पैकर सारे लोग जाते, लेकिन उसको 4 ही दिन में वहाँ के पार्षद के द्वारा मेहनत करके वर्षा होती रही, फिर भी बनाया। तो आगामी जो 7 तारीख से यहाँ पर सिया का मातम भी होगा, पैकर दौड़ेंगे, अखाड़ा निकलेगा। तो जहाँ जहाँ जो आवश्यकता है वो मेयर और यहाँ प्रभारी नगर आयुक्त के संज्ञान में दिया गया है, और मेयर साहब एकदम दृढ़ संकल्प है कि इस काम को कराएंगे। भागलपुर में एक युवक को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। परिजनों ने घायल को इलाज के लिए एनटीपीसी के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला अमडंडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि आम के बोरे में छिपा हुआ सांप था। तभी विलास राम जैसे ही आम से भरे बोरे को हटाने गया तो सांप ने उसे डस लिया। काटा था इसको घर में सर। घर में? मतलब कि घर के अंदर ही? हाँ, आम का अथी लेने गया, आम का बोरा था, उसी में घुस के बैठा था। अच्छा, काट लिए। तो इलाज के लिए ले गए थे? हाँ, इलाज के लिए ले गए, ले जाते खत्म। कहाँ ले गए थे इलाज के लिए? एनटीपीसी ले जा रहे थे। अच्छा। खत्म हो गया, पीटीएस में, रास्ते में खत्म हो गया।